बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मॉर्टेलिटी टेबल के मुतालिक पढ़ेंगे और साथ साथ उसकी बुनियाद के ऊपर जो प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो मॉर्टेलिटी टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक सर्टेन एज के ऊपर कितने अफराद इस वक्त मौजूद हैं। इनके फ़र्ज़ करें कि अगर आप 20 साल की एज में देख रहे हैं तो 20 साल की उम्र में जितने अफराद ज़िंदा हैं उनकी तादाद लिखी होती है। इसको कहते हैं नंबर ऑफ़ पर्सन्स लिविंग एट द एज ऑफ 20। अच्छा, उसके बाद इसी तरह 21 साल में कितने अफराद ज़िंदा हैं, 22 साल में कितने अफराद ज़िंदा हैं। इसी तरह ये एक तरफ जो है ना उम्र लिखी होती है और दूसरी तरफ जो है ना लिविंग पर्सन्स की तादाद लिखी होती है। ये तरीक़ाकार हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो हम रिस्क कवर फ्राहम करते हैं वो एक सर्टेन नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल है वो 20 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, तो लाहमाल्ला स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने उसे 30 जमा 20 50 साल तक की एज के लिए रिस्क कवर फ्राहम करना है। अब ये इसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि 30 साल की उम्र में कितने अफराद ज़िंदा हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि 50 साल की उम्र में कितने अफराद ज़िंदा हैं। लाजमी तौर पे ये होता है कि 30 साल की उम्र में जो अफराद ज़िंदा होंगे उनकी तादाद ज़्यादा होगी और जो 50 साल की उम्र में अफराद ज़िंदा होंगे उनकी तादाद कम होगी। इसका मतलब ये है कि 30 साल से लेके 30 साल से लेके 50 साल तक इन 20 सालों में कुछ अफराद की डेथ हो जाएगी। अब ये जिन अफराद की डेथ हो जाती है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान उन लोगों को डेथ क्लेम पे करती है। डेथ क्लेम का मतलब ये है कि जो ज़र बीमा हम देते हैं, ज़र बीमा टोटल देना पड़ता है तो वो ज़र बीमा कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब ये जितने अफराद की डेथ होती है तो उनका जो क्लेम होता है वो मुकम्मल तौर पे जमा किया जाता है, तो इसको एस्टिमेटेड डेथ क्लेम कहते हैं। एस्टिमेटेड डेथ क्लेम्स के ऊपर जितने अफराद 30 साल की उम्र में ज़िंदा हैं और जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करनी है उनके ऊपर तकसीम कर दिया जाता है। तो ये हर वो शख्स जो 30 साल की उम्र में ज़िंदा है वो अपनी उम्र के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक, अपने पेशे के मुताबिक हमें कुछ पैसा जो है वो लाइफ फंड में हिस्सा देगा और वो लाइफ फंड के ज़रिए जिन अफराद की डेथ होगी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान उनको क्लेम पे करेगा। अच्छा, ये जो तरीक़ाकार होता है, ये कंट्रीब्यूशन है, जो प्रीमियम है, ये कैलकुलेट करने के दरअसल 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो अहम तरीन और जो लोगों को पता है वो तरीका होता है जिसको हम सालाना बुनियाद पे ऊपर प्रीमियम कहते हैं। इसको हम कहते हैं नेट एनुअलाइज्ड लेवल प्रीमियम, NALP। इसमें जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो क्लेम होता है उसको सालाना बुनियाद पे तकसीम कर देता है और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हर क्लाइंट से सालाना बुनियाद पे वो प्रीमियम लेता रहता है और जिसका अगर कोई मसला हो जाए तो उसको क्लेम अदा करता जाता है। इसके अलावा दूसरा जो मशहूर तरीका है उसको कहते हैं नेट सिंगल प्रीमियम, NSP, नेट सिंगल प्रीमियम। इसका मतलब यह है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जितना भी रिस्क कवर के लिए प्रीमियम दरकार होता है वो क्लाइंट से यकमुश्त ले लेती है। जो यकमुश्त प्रीमियम लिया जाता है, एक ही दफ़ा लिया जाता है, वो एनुअलाइज्ड लेवल प्रीमियम से बहुत कम होता है। आम तौर पे जो नेट एनुअलाइज्ड लेवल प्रीमियम है उसका 50% जो है ना NSP होता है, यानी कि आधा हिस्सा जो है ना वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन NSP की शक्ल में लेती है। इसके बाद जो तीसरा तरीका है उसको कहते हैं हम इंडेक्स्ड बेस्ड प्रीमियम। इंडेक्स्ड बेस्ड प्रीमियम के मुताबिक ये होता है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्रीमियम सालाना बुनियाद से कम लेती है लेकिन उसमें हर साल इजाफा होता रहता है। कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक साल में प्रीमियम दिया 10,000 तो अगले साल उसमें 6% का इजाफा हो जाएगा।
फिर उससे अगले साल अगले 6% मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसको कहते हैं इंडेक्स्ड बेस्ड प्रीमियम, इंडेक्स्ड। तो ये तीन तरीके होते हैं जिसकी बुनियाद पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्रीमियम वसूल करती है। इसके बाद एक और बात हम डिस्कस करते हैं कि जिसको कहते हैं कि मोड ऑफ प्रीमियम। जो सालाना प्रीमियम होता है, अगर कोई शख्स चाहे कि मैं इस प्रीमियम को माहाना, शशमाही या सहमाही बुनियाद पे अदा करूं, तो उसको ज़्यादा सालाना प्रीमियम की बुनियाद पर ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। यानी कि इसका मकसद ये होता है कि जिस शख्स ने माहाना बुनियाद पे प्रीमियम अदा करना है वो सालाना प्रीमियम का 8% ज़्यादा प्रीमियम देगा, और जिसने सहमाही और शशमाही किस्तें देनी है उसका जो सालाना प्रीमियम का 4% जो है ना वो ज़्यादा प्रीमियम होगा। तो ये मोड ऑफ प्रीमियम कहलाता है। अच्छा, इसके बाद ये है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का अंडरराइटिंग का जो असूल है वो ये है कि आपकी जो इनकम है तमाम ज़राए से, जैसे कि हमने पहले इनकम के ज़राए देखे थे कि इनकम फ्राम लैंड, ज़मीन से आमदन। दूसरी है इनकम फ्राम इन्वेस्टिंग, कि आपकी जहाँ सरमाकारी है वहाँ से आमदन। तीसरा तरीक़ाकार है कि इनकम फ्राम सैलरी, कि आपकी जो है ना सैलरी से आमदन। चौथा तरीका है इनकम फ्राम बिज़नेस, कि आपकी बिज़नेस से आमदन। उसके बाद है इनकम फ्राम अब्रॉड, कि दूसरे मुल्क से अगर आपकी आमदन आती है तो वहाँ से आमदन। उसके बाद ये है कि अगर आपके कोई ऐसे असासाजात हैं जिनकी वैल्यू बढ़ रही है, कैपिटल गेन है, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उसकी भी जो है ना वैल्यू लगाती है कि आपकी कितनी इनकम बढ़ रही है। तो ये 6 ज़राए से इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, और इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसका 20%, 10% मिनिमम और 20% मैक्सिमम आप जो है ना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से पॉलिसी हासिल करने के लिए अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स की आमदन है 50,000 रुपये, अगर वो 10% सेविंग करना चाहे तो उसका 5,000 रुपये माहाना होगा। अगर 5,000 रुपये माहाना वो बचत करे तो इसका मतलब है 12 महीनों में 60,000 वो बचत करेगा। 60,000 बचत का के स्टेट लाइफ को देगा, तो इसका मतलब यह है कि उसको तकरीबन जो है ना 10 लाख की पॉलिसी मिलेगी। 10 लाख की पॉलिसी का मतलब यह है कि जब पॉलिसी मुकम्मल होगी तो 36,66,000 रुपये मिलेंगे, और अगर खुदा न खासा डेथ हो जाए तो उस सूरत में 10 लाख रुपये भी मिलेगा। जितनी किस्तें अदा होंगी उसका बोनस भी मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में डबल क्लेम भी मिलेगा, और अगर FIB का मुआहदा लगा हुआ है तो 60,000 रुपये सालाना, ये 1 लाख रुपये सालाना जो है वो वजीफ़ा भी अदा किया जाता रहेगा, और आगे हर साल में उसमें 7.5% इजाफा भी होगा। तो ये एक तरीक़ाकार ये है कि मिनिमम 5,000 माहाना बचत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया माहाना बचत करें। अगर 10,000 रुपये माहाना बचत करेंगे तो फिर ये 1,20,000 रुपये बनेगा। 1,20,000 का मतलब ये है कि तकरीबन जो है ये 20 लाख की पॉलिसी बन जाएगी। 20 लाख की पॉलिसी का मतलब ये है कि कम से कम 72 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी, और 72 लाख की मैच्योरिटी को अगर किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए तो कम से कम 1% के हिसाब से 72,000 रुपये माहाना हमें मिलना शुरू हो जाएगा, और हमारा अपना पैसा भी महफूज रहेगा। तो ये जो 3 तरीके हमने समझे कि एक तो प्रीमियम की तरीक़ाकार क्या है, इसको NLP नेट एनुलाइज्ड लेवल प्रीमियम NALP, दूसरा इंडेक्स प्रीमियम, तीसरा NSP नेट सिंगल प्रीमियम। उसके बाद यह है कि हमने पढ़ा कि ये मोड ऑफ प्रीमियम क्या होते हैं, और सालाना मोड के अलावा अगर किसी और मोड से हम किस्त देंगे तो उसकी हमें कितनी किस्त इजाफी देनी पड़ेगी। और उसके बाद ये है कि हमारी कितनी आमदन हो तो हम जो है ना कितने % कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना % जो है ना बचा सकते हैं। वो 10% से लेकर 20% तक बचा सकते हैं। अगर 10% बचाएंगे तो 10 लाख की पॉलिसी बनेगी, अगर 20% बचाएंगे तो 20 लाख की पॉलिसी बनेगी। जितनी पॉलिसी बड़ी बनेगी उतनी उसका फ़ायदा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, और आप मुझे जो है अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे आपको इंश्योरेंस का नॉलेज फराहम होता रहेगा और आप बेहतर से बेहतर फ़ैसला करने के अहल हो सकेंगे। वस्सलाम।